हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मिड मार्च 2021 की रीडिंग है। सैजिटेरियस सैज, सबसे पहले तो सॉरी, एक महीने के ऊपर हो गया मैं कोई भी रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन था। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर टाइम मिलता तो शायद मैं रीडिंग कर लेती। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी। ओके सैजिटेरियस, एंड एक मिनट भी ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, ओके। Sagittarius, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। लवर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द सोलमेट कनेक्शन गाइड विच इज गुड। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं गाइस यू नो हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, लाइफ में अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, पार्टनरशिप में होते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग, कम्युनिकेशन कर रहे हैं पार्टनरशिप में, वर्क को लेके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मनी को लेके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, एंड विच इज़ नाइस। ओके, मे बी शायद यूर डीलिंग विद जेमिनी। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन फॉर Sagittarius. Give me one card for Sagittarius, please. Give me one card for Sagittarius. Give me one card for Sagittarius. Anything else? And a pentacle, guys. This is the nice card. Independent हो, मनी को लेके इंडिपेंडेंस हो, जहाँ पर भी आप अपनी फोर ऑफ पेंटिकल, जो भी अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे थे उसको पकड़ के बैठे हुए हो, स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हुए हो, होम लाइफ को पकड़ के बैठे हुए, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट दिस इज़ फोर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। अपनी मनी को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने होम लाइफ को लेके स्टेबिलिटी है। राइट नाउ यू लुक गुड सैजिटेरियस। 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है विच इज इंडिपेंडेंस। ओके, हार्ड वर्क का आपको फ्रूट मिल रहा है। नाइस, विच इज नाइस गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। What's your challenge? What's your challenge? मे भी शायद कुछ लोगों को सकता है कि अपने घर में इंजॉय कर रहे हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्क, चैलेंजेस की आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मनी को लेके, जॉब को लेके, समथिंग न्यू स्किल डेवलप करते हुए दिख रहे हो। किसी 8 ऑफ आपकी लाइफ में 4 और 8 बड़े महत्व रख रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड सी कम्युनिकेशन कर रहे हो, मे बी शायद ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, पैशन नहीं हो, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो गाइस। बट दैट इज़ योर चैलेंज, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। मनी को लेके, जॉब को लेके, होम लाइफ को लेके, कुछ न्यू स्किल सीखना उसको लेके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। होम लाइफ में आप स्टेबल हो, इंडिपेंडेंस हो, बट कहीं ना कहीं करियर वाइज ऐसा लग रहा है कि यू वर्किंग वेरी हार्ड। लेट्स सी पेज ऑफ सोर्स, फोकस इज पेज ऑफ सोर्स। डिटेलिंग में जाइएगा, अगर पेपर वर्क है तो क्लैरिटी रखिएगा, एंड दिस इज द कंप्लीशन गाइस। आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो। दिस द सैटर्न कार्ड। मे भी शायद जो भी हार्ड वर्क है, जो भी मेंटल लेवल पे नहीं बोल सकते गाइस, हार्ड वर्क है, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उस चीज़ की एंडिंग चाहते हो आप। ओके, बट यू हैव टू डिटेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। अपने
हैप्पीनेस के लिए दिस इज़ द 10 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस, यू नो, होम लाइफ हैप्पीनेस, बट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपका फोकस ये है कि इंडिपेंडेंट तो हूँ बट मुझे अपनी खुशी चाहिए, उसमें क्लैरिटी चाहिए। जो भी मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। और क्लैरिटी के साथ मुझे, माइंड क्लैरिटी के साथ अपनी होम लाइफ में, लव लाइफ में, घर में सुकून चाहिए। ऐसा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर सैज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर सैज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर सैज। 5 ऑफ वॉन्ड। पास्ट में गाइस अपने में भी शायद पार्टनरशिप को लेके फाइट था, लव लाइफ को लेके फाइट था, या फिर कंपटीशन था उसमें फाइट था, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे शायद। ओके, बट इन पास्ट में गाइस कंपटीशन, फाइट, आर्ग्यूमेंट, जॉब में कंपटीशन, चेंज चाहते थे अपने लव लाइफ में। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, उसमें आप चेंज चाहते थे, फाइट चाह रहे थे। ओके, वेट कर रहे थे कि कब ख़त्म हो ये फाइट, इसलिए आपके यहाँ फोकस में क्लैरिटी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर सैज। हैंगमैन। कहाँ अटके पड़े हो सैज? किस चीज़ में अटके पड़े हुए हो? आप चाहते हो कि कंप्लीशन हो। 10 ऑफ सोर्स में भी शायद अभी भी आप राइट नाउ लुक गुड, बट कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस है और चाहते हो कि कंप्लीशन हो उस चीज़ का। पेनफुल जो एंडिंग है, वेट कर रहे हो कि कंप्लीशन हो। ओके, एंड इसीलिए आप स्टकनेस हो गाइस। अगर आपको लग रहा है कि आप वो एंड हो, हैंगमैन का कार्ड आया है, पाइसियन एनर्जी है, तो गाइस इस चीज़ को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर आपकी लाइफ में वो स्टकनेस जा नहीं रही है, अब मे भी शायद आप एक ही नज़रिए से देख रहे हो, एक ही उससे देख रहे हो, जस्ट दूसरे नज़रिए से देखिए ताकि आपको रास्ता दिखाई पड़े और आपकी एंडिंग हो जाए। ओके, let's see what's the future energy for Sag. What's the future energy for Sag? Something else? Ace of Wands guys, Ace of Swords, sorry, clarity, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी एंड हो गई है, तब जाके फ्यूचर में क्लैरिटी मिल गई है। एस इज ऑल अबाउट समथिंग न्यू। ओके, समथिंग नया, मेंटल लेवल पे, आइडियाज़ पे, कम्युनिकेशन पे फ्रीली आप कर सकते हो। एंड सी 6 ऑफ वॉन्ड, विक्टोरियस हो रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, यू नो, रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, फेम मिल रहा है इन फ्यूचर में। ओके गाइस, बैलेंस करके चल रहे हो। जॉब में आपको समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे कि पिछले दिनों में भी शायद आप लोगों ने एफर्ट डाला होगा कि वेटिंग कर रहे, उसमें क्लैरिटी मिल रही है एंड विक्ट्री मिल रही है गाइस, विच इज़ नाइस। अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ लोग सिंगल है। ओके, सिंगल है, उसके पीछे काम कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो उसमें क्लैरिटी आके इन फ्यूचर में उनकी शादी होती हुई भी दिख रही है। ओके सजिटेरियस, लेट्स सी बस शादी के लिए मैं टाइम बोल सकती हूँ 1 मंथ से 6 मंथ तक। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर Sagittarius. It's too many. What is the hidden position for Sagittarius? जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए। What is the hidden position for Sagittarius? Guys, आपके तो ऐसे से ऐसे सारे something new start. Okay, and see 10 of Swords, there is ending about something. जो भी आप चाह रहे थे, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिनारियो में भी शायद कोई ऐसे फायर साइन है, उनके साथ में डील कर रहे हो, तो उस चीज़ की एंडिंग होती हुई दिख रही है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, बट समथिंग एंड जो आपको पता नहीं है होने वाला है, एंड देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट, पैशनेट, ब्रांड, एनर्जेटिक, पैशनेट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट
ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज दिस इज द एंडिंग एंड दिस इज द स्टार्ट। वो स्टार्ट कुछ भी हो सकता है, जॉब वाइज, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, होम वाइज, एंड उसके लिए आप बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एंड दिस इज द वॉन्ड एनर्जी गाइस, दिलो जान से काम कर रहे हो। एंड जस्ट कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, ओके, विच इज गुड गाइस, विच इज गुड। एस ऑफ वन एंड द 8 ऑफ वन, 9 ऑफ वन, ओके, वॉन्टेड वॉरियर की तरह लगे हुए अपनी इस नए स्टार्ट के लिए, ओके, बट देयर इज द एंड एंड देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट। अगर कुछ लोग कम्युनिकेशन का मतलब जो भी एफर्ट डाले थे पिछले दिनों की, उस चीज़ का रिजल्ट आप चाह रहे थे वो भी आता हुआ दिख रहा है, उसमें भी न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई न्यूज़ चाहते थे वो भी आपको मिल सकता है, ओके, विच इज नाइस। ऐसे वॉज द इन्वायरमेंट फॉर सैजिटेरियस, वॉज द इन्वायरमेंट फॉर सैजिटेरियस, वॉज द इन्वायरमेंट फॉर सैजिटेरियस, what's the environment for Sagittarius? What's the environment for Sagittarius? Okay. The moon का कार्ड है guys. Environment is so much thinking. कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, डर रहे हो, एंड चाह रहे हो समथिंग न्यू स्टार्ट हो गाइस। सी, environment is two major arcanas, this is the destiny, okay guys। environment ऐसा है कि don't think over, मे भी शायद आप चाह रहे थे कि बहुत सालों से, 1 साल से या फिर 1 साल ऊपर से आप चाह रहे थे कि लक आपके फेवर में आए, देयर इज द आता हुआ दिख रहा है, डोंट कंफ्यूज, डोंट स्टक, ओके, देयर इज द ऑफर, देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके गाइज, बट डोंट थिंक ओवर। मून कार्ड है, डोंट थिंक ओवर, ओके। सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए, उसमें से निकलने का रास्ता देखिए, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, लक आपके फेवर में है, ओके सैज। Let's see what's the hopes and fear for Sag. What's the hopes and fear for Sag? What's the hopes and fear for Sag? What's the hopes and fear for Sag? Okay, anything else? Okay. See, I told you na, there is the offer guys. Knight of Cup का card है, there is the offer, and 4 ऑफ वॉन्ड, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, ओके। ऑफर है, बट आप अपनी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करें। वो सिचुएशन आपकी पोजीशन हो सकती है, आपके घर के हालात हो सकते हैं, आपके जॉब हो सकता है, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं वो हो सकता है, बट देयर इज समवन इज जो आपको आके उस सिचुएशन से बाहर निकाले, ऑफर दे, स्टेबिलिटी दे होम लाइफ में या फिर जॉब लाइफ में, एंड दे समथिंग कंप्लीशन एंड सी दे समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर, जिस भी चीज़ की आपकी कमी है, ओके, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे कि जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला थे, एंड जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, समथिंग न्यू स्टार्ट है, पैशनेट न्यू स्टार्ट है, मनी को लेके, जॉब को लेके, बट दे समथिंग, ओके गाइस। आपका होप भी वही है एंड फेयर भी वही है कि वो सब होगा या नहीं होगा, एंड स्टिल होगा, ओके। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस, डिवाइन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, ओके, एंड दिस कार्ड इज सेज क्वीन ऑफ सोर्स। मे भी शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर है, कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट में कंफ्यूजन है। तो एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, पहले क्लैरिटी लाइए, एक सोच रखिए, क्लैरिटी लाइए, एंड फिर आपके पास में लक आपके फेवर में आता हुआ देखिएगा। जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट करें वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी है, बॉन्डेड वॉरियर की तरह जहाँ पर भी आप खड़े हुए हो वहाँ पर आपको लक फेवर करेगा। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर जो आपके दिमाग में फॉगनेस छाया हुआ है, कंफ्यूजन छाया हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर इन्वायरमेंट में कंफ्यूजिंग है, पाइसेस का एनर्जी है, ओके, मून है, कंफ्यूजिंग, डर, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के। तो डिवाइन यही बोलना चाह रहा है गाइस कि फर्स्ट यू हैव टू क्लियर, आपको आपके माइंड में क्लियर होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, क्या करना चाहते हो।
फिर लक आपके फेवर में आएगा, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके गाइस, फिर आपकी स्टेबिलिटी आएगी विच इज़ नाइस। बट पहले आप क्लियर होइए कि आपको करना क्या है, मेंटल लेवल पे क्लियर होइए। डोंट बी सो रोलर कोस्टर अप्स एंड डाउन। वैसे सच बिकॉज यहाँ पर मुझे इन फ्यूचर नियर फ्यूचर विक्टोरियस का कार्ड दिख रहा है, क्लैरिटी का कार्ड दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस। इसीलिए यहाँ आपका चैलेंजेस है 8 ऑफ पेंटिकल गाइस। ओके, क्योंकि आप बहुत ही डिटेलिंग में जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। दिस इज योर चैलेंजिंग, हार्डवर्क कर रहे हो ओके अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, बट क्लैरिटी नहीं है। आउटकम सी क्लैरिटी नहीं है, इनडिसीजन हो। आउटकम इज इनडिसीजन। फर्स्ट यू हैव टू बी डिसाइड आपको करना क्या है। ये टू ऑफ सोर्स है, इनडिसीजन। 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, 2 आइडियाज़ हो सकते हैं। पहले आप इसमें क्लैरिटी लेके आइए, अपने आंखें खोलिए, आपके माइंड क्लियर रखिए। फिर देयर इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, देयर इज न्यू स्टार्ट अबाउट योर मनी लेवल, अबाउट योर जॉब लेवल, अबाउट योर फाइनेंसिस लेवल, अबाउट योर सी होम लाइफ में, जॉब लाइफ में। फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर गाइस। आपको क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके सैजिटेरियस, या नाइस स्पिरिट गाइस, क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी गाइस। लेट्स सी विच एस्ट्रोलॉजिकल साइन प्लैनेट आपको इफेक्ट कर रहे हैं, जोडिएक साइन। ओके, हाउस कौन से इफेक्ट कर रहे हैं ये आने वाले 15 दिन के लिए देखते हैं सैजिटेरियस। Sagittarius, give me one card for 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 Sagittarius. Okay, thank you. सेकेंड हाउस गाइस, सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट आप कितना कमाते हो, सेविंग का, फाइनेंसिस का, वैल्यू का, आपके होम लाइफ का, आप कैसे बोलते हो, कितना सेविंग करते हो। ओके, एंड फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस। ओके गाइस, फर्स्ट हाउस इज़ यू गाइस, आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका इम्प्रेशन कैसा पड़ रहा है लोगों के ऊपर। फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट यू, आप अपने आप को कैसा लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। ओके, एंड 8th हाउस, देयर इज द सडन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मे बी शायद आपके फर्स्ट हाउस में जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो। मे बी शायद आपके दिस इज टू जंप आउट एक साथ आए हैं, तो मैं ये दोनों को पहले बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, आपकी पर्सनालिटी में, आपके सोचने के तरीके में, आपके देखने के तरीके में। एंड उसके बाद आप अपने वैल्यू के बारे में सोच चुके, होम लाइफ के बारे में सोच चुके, विच इज़ नाइस गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी लिनॉर्मंड कार्ड क्या कहते हैं। दिस इज़ माई लिनॉर्मंड कार्ड। और लिनॉर्मंड कार्ड आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कीजिए गाइस। Bird card, this is the communication guys card guys, and this is the bear is all about authority। आपके मम्मा, मदर, जो भी आपसे जो बड़े हैं, ऑथोरिटी फिगर है। ओके, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए। उन ऑथोरिटी फिगर से इस 15 दिन में डील कर सकते हैं, अपनी मदरहुड के साथ में डील कर सकते हैं अगर चाहते हैं। दिस इज़ द बर्ड कार्ड गाइस। अगर न्यूज़ देना चाहते हैं, न्यूज़ रिसीव करना चाहते हैं, तो विच इज़ नाइस। ओके, बैलेंस करके चलिएगा अपनी इस ऑथोरिटी फिगर को। दिस इज़ द हायर लेवल पे ऑथोरिटी फिगर। ओके, मे भी शायद उनके साथ में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। सी गाइस, ओके, या बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी हायर लेवल पे कुछ ना कुछ डील होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद ये इस 15 दिनों में आप बॉसी फिगर के साथ में
डील करते हुए दिख रहे हो, which is nice. Let's see गॉडेस कार्ड्स एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, थ्री कार्ड. प्यूरिफिकेशन गाइस, पहले आप अपने बॉडी माइंड सोल को प्यूरिफिकेशन कीजिए, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी. ओके गाइस, दिस इज द प्यूरिफिकेशन कार्ड. मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि होम लाइफ में भी क्लियरिफिकेशन करना पड़े. द गार्जियन एंजल्स गाइस, you and your loved one are safe and spiritually protected, so don't worry guys. आप सेफ हो, आपके फैमिली, आपके चाहने वाले सब सेफ है. गार्जियन एंजल्स देख रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं. ओके, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट. पीछे मत हटो गाइस. मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टू माइंडेड है, तो डोंट स्टॉप, अपने आप पे भरोसा करो और लाइफ में आगे बढ़ो. गिव अप मत कीजिए. ओके, and see receptivity, allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to other. This is the balancing card for me guys. जितना आप दोगे उतना मे भी शायद आप देते देते आप लेना भूल गए हो, तो जितना आप दोगे उतना लेना भी सीखे, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस होती रहे. ओके, तो ये कार्ड मुझे यही बोलना चाह रहे हैं गाइस. पहले आप अपने माइंड को प्यूरिफिकेशन कीजिए एंड पीछे मत हटिए. अपने आप पे भरोसा कीजिए कि आपको करना क्या है. ओके, अपने आप पे बिलीव कीजिए एंड जितना आप लोगों को देते हैं उतना आप लोगों से लीजिए भी. एंड यू डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड. ओके सैजिटेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग. नाइस. क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है माइंड में. ओके, लाइफ में एक गोल सेट कीजिए. टू माइंडेड से नाव डूब जाती है, तो क्लियर कट होइएगा. ओके सैजिटेरियस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले मैसेज पहुंचे. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू.